जीव जीव होकर के भी भूल गया है कि वो जीव है। बड़ा विचित्र है ये पंचम काल का दृश्य। आपके ही घर का पता आप पूछ रहे हैं, आपके ही घर का पता आप पूछ रहे हैं। जीव हैं आप और जीव के बारे में ही स्वाध्याय करके जान रहे हैं कि मैं जीव हूँ, बड़े अजीब जीव हूँ। जो जीव है वो वास्तविकता में खुद की प्रकृति नहीं समझ रहा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। जैन होने के बाद भी अगर कर्म सिद्धांत को नहीं समझे और उसको नहीं पकड़ पाए तो तुमने किया क्या है? तो तुमने किया क्या है? अतुल, जैन होना बड़ी बात नहीं है। जैन होना बड़ी बात नहीं है। जैन होकर के कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा होना ये बड़ी बात है। क्योंकि कर्म सिद्धांत को नहीं जाना तो तुम जैन किस बात के? किसी को भूख लगी है और भूख लगी और उसने रोटी खाई और रोटी खाने से पेट नहीं भरा। भूख लगी है, 100 रोटी खा ली उसने, पेट ही नहीं भर रहा, वो रोटी नहीं है। किसी को प्यास लग रही है और उसने पानी पिया, प्यास नहीं मिटी, इसका मतलब वो पानी नहीं है। धर्म का आचरण करके अगर स्वर्ग नहीं मिला तो वो धर्म नहीं। कर्म सिद्धांत को नहीं जाना तो तुम जैन नहीं हो। कर्म सिद्धांत को समझो, जो आप कर रहे हो वही लौट करके आएगा। आज अपन 4 प्रकार के अंधों के बारे में समझेंगे। आप लोग सब अंधे हो कि आंख वाले हो? हाँ, अंधे हो कि देखने वाले हो? आप सब आंख वाले अंधे हो। आंखें तो हैं लेकिन अंधे हो। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आपको आज आपकी हकीकत बताता हूं। आज आपको आपकी हकीकत तक लेके जाएंगे। आप लोग अंधे हैं, आंख वाले अंधे हैं। एक बार एक मंत्री ने राजा से चर्चा चल रही थी, तो राजा बोले कि अपने राज्य में अंधे कितने हैं? मंत्री बोलता है, राजन अपने राज्य में वैसे तो बिना आंख वाले 2-3 हैं और आंख वाले हजारों लाखों हैं। बोले हो ही नहीं सकता। अरे बोले उसमें आप भी हो। मंत्री कहता है राजा से, आप भी आंख वाले अंधे हो? राजा कहता कैसे? बोले रुको बताते हैं। मैं भी आंख वाला अंधा हूं। हाँ, बोले आप भी आंख वाले अंधे हो? कैसे? बोले समय पर उत्तर देंगे। समटाइम वेट फॉर राइट टाइम। 2 महीने बाद मंत्री महल के बीचों बीच, जो जहाँ से सभी लोग निकलते थे राजा के स्थान से, वहाँ बैठ गया और जूते पॉलिश कर रहा था। क्या कर रहा था? जो निकले, और मंत्री जी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जूते पॉलिश कर रहे हैं। पब्लिक निकली, और मंत्री जी जूते क्या कर रहे हो आप? सबका नाम लिखता गया हो। आखिरी में राजा आया, अरे मंत्री महोदय क्या कर रहे हो? हाँ, बोले बस अब काम पूरा हो गया। पहुंचा दरबार में, कहता है आज सुबह 10,000 लोगों से मैं मिला, उसमें से 9,990 अंधे थे, उसमें राजन तुम भी थे। लेकिन कैसे? जब दिख रहा था कि मैं जूते पॉलिश कर रहा हूं तो बोलने की जरूरत क्या थी? लोग मुझसे कहते महाराज जी गर्मी है, गर्मी है। दिख ही रहा गर्मी है, दिख ही रहा कि गर्मी है ना। अच्छा, अब मुद्रा लगाए हैं, महाराज जी आहार पे जा रहे हो? रात को सो गए हैं, चिटाई ओढ़ ली, महाराज जी सो गए? महाराज जी सो गए क्या?
हाँ सो गए सर। ये सब आंखों वाले अंधे हैं, और आंखों वाले अंधे होने के कारण आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। माँ, आंखों वाले अंधे हो इसलिए पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है। नमन, ये स्थिति है आज की कि जैन समाज की बच्चियों को साड़ी पहनते नहीं बनता, शादी के बाद भी साड़ी पहनते नहीं बन रहा। पाश्चात्य सभ्यता हावी हो चुकी है ना। आपके बच्चों को धोती पहनते नहीं बनता भैया, वो नाड़े वाली पहन लेते हैं तो खींच लो, नाड़ा हो गया धोती। पाश्चात्य सभ्यता हावी हो रही है, अब सब आंखों वाले अंधे होते जा रहे हो। और माता पिता का इसमें फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। बेटा कोई बात नहीं, अपन आउटडेटेड नहीं है। समझे, नीतिकार कहते हैं 4 प्रकार के अंधे होते हैं। एक वो जो पूर्वकृत का कर्म भोग रहा है, और 3 वो जो आगे कर्म भोगेंगे। पहला होता है जन्मांध, वो जन्म से ही अंधा है, जन्म हुआ उसका और जन्म से भी अंधा है, वो उसका नाम है जन्मांध। और बाकी 3 है कामांध, मदांध और लोभांध। जो मद के अंधे हैं, लोभ के अंधे हैं और काम से अंधे हैं, ये 3 प्रकार के अंधे। आप किस किस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो कब कब देखते रहना, मुझसे मत बोलना, आप अपने अपने क्राइटेरिया में देखना। एक होता है जन्मांध, बेचारा पूर्वकृत कर्म भोग रहा है, बड़ा दुख होता है देख करके। आप सोचो एक मिनट के लिए, कभी किसने अपने जीवन में कुछ देखा ही ना हो, कितना कठिन है उसका जीवन का निर्वाह करना। सब लोग देखते हैं, खेल रहे हैं, वो डंडा लेके चल रहा है, फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, और सूरदास दिख रहा क्या, लोग परेशान करते हैं। ये पूर्वकृत कर्म का उदय आज आया है, पूर्वकृत कर्म का उदय आज आया। तो जन्मांध, लेकिन कामांध, मदांध और लोभांध जो है ये आगे भोगेंगे, उस भाव में भी भोग सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्रम क्रम से समझते हैं। इन 4 प्रकार के अंधों को कभी कुछ नहीं दिखता। इन 4 प्रकार के अंधों को कभी कुछ नहीं दिखता। जो काम का अंधा है वो नहीं देखता कि कौन सी जात है, कौन सी खुजात। सुना है ना दोहा, प्यार न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे झूठो भात। भूख लगी हो, झूठा भी मिल जाए तो भैया खाओ, पेट तो भरो। होटल जाके कर क्या रहे आप लोग, यही तो कर रहे हैं। जो आप छोड़ आए उसने ग्रेवी दूसरे पर डाली, झूठा खा रहे हैं सब एक दूसरे का। भूख ना देखे झूठो भात, नींद ना देखे टूटी खाट। जिसको जहां नींद आए वहीं सो जाता है वो। देखना बच्चों को, देखना वो आड़े तेरे से कहीं भी डले रहते हैं। नींद ना देखे टूटी खाट, और प्यार ना देखे जात को जात। दिल लगा गधी पे तो बोलो अंजुल भैया, सही तो है, बोलो ना। व्यक्ति का जहां एक बार राग स्थापित हो जाए फिर वो वहां से हटना नहीं चाहता, हटना नहीं चाहता। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब उपयोग में आता है, बुद्धि जागृत होती है, तब व्यक्ति बदलता है। आप लोग जन्मांध तो नहीं हो, नहीं हो ना? चलो आप लोगों में 3 प्रकार के मिलेंगे, मदांध, लोभांध, कामांध। जो काम के अंधे हैं उनके लिए तो कोई गर्त ही नहीं है, कोई गर्त ही नहीं है। काम का अंधा हुआ पुरुष फिर
पर स्त्री वैश्या सेवन सब कुछ करता है, कामांध। और जो कामांध हुआ है उसकी दुर्गति निश्चित है। कपिल भाई, इंद्रियां साधना के लिए मिली है, इंद्रियां भोग के लिए नहीं मिली। आप कहां लगा देते उनको? अच्छा, एक बात है, व्यक्ति कामांध होता क्यों है? विषय कसाय सताती क्यों है? आप लोग सोचो एक मिनट के लिए। यहां आप लोग कितने अच्छे से बैठे हो, मंदिर आए, पूजन अभिषेक कर लिया, गुरु जी के दर्शन प्रवचन सुन लिए, व्यापार करने चले गए, शाम को घर आए, भोजन कर लिया, वैयावृत्ति कर ली, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही अपने घर में पहुंचे, कमरे के अंदर पहुंचे, आप कामांध हो गए। क्यों? कुछ कारण अंतरंग, कुछ कारण बहिरंग। गंभीरता से समझना। गाथा सुनाओगे क्या प्रमित सागर जी, गोमट सार जी? पणिद रस, पणिद रस भोय निर्णया तस्वोगेण कुशील सेवाए वेदस्य उदीर्णाए हवदु मेहुण सन्ना हो। गोमट सार जी गाथा बता रहा हूं आपको। अब ऐसा है, अब साधु स्वाध्याय करें तो समझ में आए चीजें। अब दिन भर 4 भक्त बैठा हो रहोगे तो कैसे काम चलेगा? अंजुल भैया, कभी भी कोई भी दृश्य देखो, उसे सीख लेना चाहिए। अगर आपने चीजों से सीख लिए तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर हमें कोई भी चीज दिखाए तो हम उसमें तत्व निर्णय कर लेते कि ऐसा ऐसा करेंगे तो अपन प्रवचन में लोगों को तत्व समझा सकते हैं। सबसे कठिन है कामांध से बचना। पणित रस भोए निर्णया, आप सब इसमें आते हो। प्रणीत रस का सेवन करना यानी गरिष्ठ इष्ट खाना। महीने में 10 दिन होटल का खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, हैवी ग्रेवी का खा रहे हैं, चटर पटर खा रहे हैं, ये प्रणीत रस है। अधिक घी है, अधिक बटर है, ये प्रणीत रस। विषय कसाय तुमको सताएंगे। तस्वोगेण, विषयों के प्रति बैठ करके अभिलाषा लेकर के जाना। तस्वोगेण कुशील सेवाएं, ऐसे लोगों की संगति में रहना जो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो आपका चित्त भी वहीं जाएगा। और कह रहे हैं ये तो बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त वेदस्य उदीर्णाय, वेद कर्म का उदय आता है, फिर आदमी विषय कसाय पर जाता है। फिर भी जिन आगम में कहा है तुमको विषय कसाय की आकांक्षा भी हो, स्वपत्नी से संतोष रखना, बकरी मत बनना, हर डाल की पत्ती खाने मत पहुंच जाना, बकरी मत बनना। बकरी देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी? मां बकरी देखी आप लोगों ने? नहीं देखी। देखी होती तो फिर आप बकरी नहीं बनते। यहां चौपाटी लगती है क्या? हर जगह चौपाटी होती है भारत में, मुंबई की तरह चौपाटी। क्या करते हैं? 1 प्लेट चाउमीन, 1 डोसा, थोड़ी सी पाव भाजी, चौपाटी में घूम घूम के खाते हैं। खाई कि नहीं? ये सब बकरियां हैं। बकरी को आप एक जगह बांध के खिला दो पेट भर के, खा लेगी, फिर छोड़ना, जाएगी 4 पत्ती इस पेड़ की, 4 पत्ती उस पेड़ की, उस पेड़ की 2 पत्तियां, और जीरा बटी छोड़ती जाएगी। जीरा बटी होती घटाघट। जो लोग ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा जाते हैं। अब प्रमित सागर जी, नियम है, बकरी को देख लो। आप लोग बकरी नहीं हो ना? अच्छा, तो कितने लोग हैं जो 2 बार खाने का नियम है जिनका? 1, 2, 3, 4, 2 बार ही खाने का नियम है। दोपहर में नाश्ता नहीं करते किसी के यहाँ बैठने जाए तो भी, सुबह सुबह चाय पीते हैं, बासा पराठा खाते हैं, पोहा, 1 आध पोहा, कुछ नहीं मारी, थोड़ा सा पोहा। कहाँ है रोहित? नाश्ता हो गया? हाँ हो गया। ये बकरी है सब।
एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार 2 बार से ज्यादा खाए वो रोगी। देख लो भैया, जो आपका भोजन है वो आपके विषयों को, आपके अंदर के परिणामों को बांध के रख सकता है। किसी ने 10 उपवास किए, 5 उपवास वाला कोई है? 5 उपवास 10 उपवास वाला कोई है ना? सुनना ध्यान से। जब उपवास करते हो, इंद्रिय सुखों की इच्छा होती क्या? होती क्या? अरे ऐसा लगता है दिन निकले भैया, सो जाओ जिसमें सार है, जल्दी कल का दिन आए। इच्छा नहीं होती इंद्रिय सुखों की, क्योंकि शरीर को तुमने शक्ति नहीं दी तो कैसे भोग करोगे। कंट्रोल रखो, अपने खाने में कंट्रोल रखोगे तो आपके विकारों में कंट्रोल होगा। नमन, जिस दिन हम बाटी ले लेते हैं ना, उस दिन हम पर पानी ज़्यादा पीते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा बॉडी में आपको। मैं आपको सबको एक बात प्रैक्टिकल बताता हूँ। ऐसा हाथ करना, ऐसा अंजलि बनाओ, छेद करके नहीं बनाना, छेद करके बनाई तो अंजलि खंडित है। बाएं हाथ पर दायां हाथ अंजलि बनाओ। हर पुरुष का, हर स्त्री का अपने ही अंजलि प्रमाण शुक्र वीर है, इतना ही है। आपके शरीर में इतना वीर है, इससे ज़्यादा होगा तो छलकेगा, ज़्यादा होगा तो छलकेगा ना, और जब छलकेगा कैसे? विकार आएंगे। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसको साधना के माध्यम से ऊर्ध्वगमन कर लो। हर दिन नया शक्ति का संग्रह हो रहा है, उसको ऊर्ध्वगमन करते जाओ, और ऊर्ध्वगमन करते जाओगे तो छलकेगी नहीं। स्वाध्याय है, तप है, ध्यान है, इनके द्वारा आप शक्ति को कंज्यूम कर लो तो ठीक है। मैं रावत भाटा गया था, न्यूक्लियर प्लांट गए आप लोग कभी? न्यूक्लियर प्लांट गए हम, कपिल भाई। मैंने उनसे बोला कि अगर एनर्जी ज़्यादा बन जाए तो क्या करोगे? बोले महाराज जी कूलेंट है हमारे पास, वो रॉड्स अंदर डाल करके ठंडा कर देते हैं, वो कूलेंट्स की रॉड डाल देते हैं तो उससे एनर्जी कंज्यूम हो जाती, ब्लास्ट नहीं होगा। यही तो कूलेंट है, स्वाध्याय आपका कूलेंट है। उपवास, ऊनोदर, एक रस का त्याग, ये आपके कूलेंट है। चलो प्रतिदिन उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक रस का त्याग तो कर सकते हो। कभी दूध का, कभी दही का, कभी घी का, कभी तेल का, कभी नमक का, नहीं नमक का नहीं, कभी बूरे का। अच्छा आज कोई एक रस का त्याग कर लो, दूध का कर दो, अब से, अब जो हो गया तो हो गया। ये दही का कर दो, कर सकते क्या? दही का त्याग हो जाएगा, आज का त्याग दही का। महाराज जी तो नीरस ही कर रहे हैं, 6 रस नहीं ले रहे, आप एक रस नहीं छोड़ पाओगे हैं? एक रस नहीं छोड़ पाओगे। संदीप दही का त्याग कर दो आज का, मठा ले लेना, मठो ले लेना, कोई बात नहीं, दही मत खाना। कितने लोग आज दही नहीं खाएंगे? हो जाएगा, पल जाएगा, ठीक है। 9 बार नमोकार पढ़ लो, तपस्या हो गई, एक रस का त्याग हो गया, एक रस का त्याग हो गया। कुछ तो तपस्या करो, कुछ तो कंट्रोल करो। देवेंद्र, एक व्यक्ति गया पंगत में, तो भैया उसने 70 रसगुल्ले खाए। कितने? कोई है सभा में जो खा पाएगा 70 रसगुल्ले? हाथ जोड़ लिए अंजलि, उसका प्रणाम कर रहे हो। कितने रसगुल्ले? कुछ कंट्रोल ही नहीं है। मैंने तो ऐसा व्यक्ति भी देखा, आप आश्चर्य करोगे, उसकी नई भाई की शादी हुई, नई अतुल, अब बहू आई, उसको क्या पता भैया जी क्या खाते हैं। तो देवर से उसने कहा भैया रोटी लगाए, बोले लगाओ। 2 रोटी, 8 रोटी, 15 रोटी हो गई, 25 रोटी हो गई। उसने चालू नहीं किया अभी, बोले रखते आओ। फिर उसने ऐसा एक बीते से नापा, इतनी रोटी हुई, जब तक नहीं तब तक उसने चालू नहीं किया। बोले इतनी रोटी रखो फिर चालू करेंगे, नाप के।
सोचो, आपका इसमें कंट्रोल होगा तो सब में कंट्रोल हो जाएगा। कहते हैं कि घोड़े को चना खिलाते रहो, कभी बूढ़ा नहीं होगा। और इंसान को अगर, मनुष्य को अगर गरिष्ठ भोजन मिलता रहे, वो कभी काम सेवन नहीं छोड़ सकता। जो लोग व्यवस्थित आहार करते हैं उनको नींद भी कम आती है। सहज सागर जी, पता नहीं, आपकी तो मशीन ही अलग है, आपको तो नींद ही नहीं आती। हम तो सोच रहे हैं हमारी मशीन ऐसी हो जाए तो हम तो क्या नहीं लिख लें। अगर 2 बजे उठ गए, 2 ही बजे चालू है इनकी। अब हमें लगता है चलो भैया थोड़ी और हो जान दो, 3:30 तो बज जाए। आपका अगर भोजन में कंट्रोल होगा तो आप कामांध नहीं हो पाएंगे। इसलिए कंट्रोल रखो। पहले के लोग ज़्यादा घी खाते थे, आज के लोग कम घी खाते हैं। क्यों? फिर चोक क्यों हो रही है? घी से किसी की चोक नहीं हो रही, रिफाइंड ऑयल इससे चोक हो रही है। ऑप्शंस जितने कम रहेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। कामांध मत बनना, कामांध मत बनना। कोई काम का अंधा हुआ पुरुष कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं दिखता उसको। अंजुल भैया, प्यार ना देखे, अरे बोलो ना आप लोग, जात। लेकिन एक बात मेरा विश्वास है, जो ट्रैक से एक बार बिगड़ता है ना, उसको आगे जाके रियलाइज होता है कि यार गलत ट्रैक ले लिया। समझदार व्यक्ति वापस आ जाता है, ना समझ व्यक्ति उसमें डूब जाता है। ना समझ व्यक्ति डूब जाता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक लेख लिखा था एक लड़की का। बोले मैंने अपने माता पिता की मर्जी से अलग जाकर के शादी कर ली है। जो उसने लिखा था वो आपको मैं एक लाइन बताता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। माता पिता ने रोका था, पुलिस वालों ने भी मना किया था, मैंने माना नहीं। मैं अंधी थी उस समय। 4 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, मैं 4 बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ और मुझे पता नहीं और कितने बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। समझ गए होगे आप लोग? उस समय कुछ नहीं दिखता, फिर बाद में नानी, दिन में तारे, सब दिखते हैं। अभी हम कह रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा समझ में, अभी समझ में नहीं आएगा। आदमी को सबसे ज्यादा मिर्ची कब लगती है अतुल? जब वो गुपचुप खाता है? नहीं, जब उसको सच बोलो तब बहुत मिर्ची लगती है। आग बबूला हो जाएगा, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, ये मिर्ची लग गई मतलब। भैया कोटा में मैंने एक सामान्य रूप से पूछ लिया, रोहित, हमने सामान्य रूप से पूछ लिया भैया आलू खाते हो क्या? बोले हाँ। मैंने कहा इतनी उम्र हो गई आलू छोड़ दो। अरे भैया आदमी तो टुन्नू फूफा जी हो गए। बोले हम वही धो दी। अरे भाई 70 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, 60 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम विषय कसाय नहीं छोड़ पा रहे तो कब छोड़ोगे? बोलो अप्रमेश्वर। इन्होंने एक से बोला व्रत ले लो, बोले हाँ ले लेंगे, लेकिन बाहर की छूट, अपनी पत्नी से ब्रह्मचर्य ले लेंगे महाराज जी, दे दो। हाँ? ऐसे पापी लोग, उनको क्या तस्य देशना, उनको कोई देशना नहीं है, ये सब कामांध है। कामांध, इसको कुछ नहीं दिखता, ना दिन दिखती है ना रात दिखती है। कौए से भी गया बीता है वो। कामांध कौए से भी गया बीता है। क्यों? कौए की मैथुन क्रिया कम से कम अकेले एकांत में होती हो, लेकिन उसको कामांध कुछ नहीं दिखता। हमने सागर में एक दृश्य देखा, सागर में मैंने एक दृश्य देखा, एक गली में घूमने वाला जानवर, भौंकने वाला जानवर बिल्कुल ऐसी अवस्था में था कि 1 घंटे के अंदर मर जाएगा। शरीर से कीड़े टपक रहे, शरीर से कीड़े टपक रहे, और मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो मरने वाला है, आधा घंटे में हाँप रहा है। बाजू से एक फीमेल निकली डॉग, उसके पीछे लग गया। मैंने कहा ये स्थिति है कामांध की, ये स्थिति है कामांध की। कम से कम आप तो संस्कारित हैं, श्रमण संस्कृति के हैं,
कम से कम आप तो इस चीज़ से बच के रहें, लॉयल रहें, 100 पति संतोष और 100 पत्नी संतोष व्रत लेके रखें। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत है।